आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि शेयर के अंदर जो लगातार इतना बड़ा बुल रन देखने को मिल रहा है, क्या वो एक रिटेल ट्रैप है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर अगर आप इसके अंदर एक नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस बुल रन की रियलिटी बताने वाला हूं, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसका अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है आप इस शेयर के अंदर लॉस कर लें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो में मैं इसके आने वाले टाइम के टारगेट्स की बात करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स के बारे में बताऊंगा, नई पोजीशन के लेवल्स के बारे में बताऊंगा एंड आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको लॉस अवॉइड करवा सकते हैं एंड आप इसके अंदर एक अच्छे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो लाइक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। मैंने 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर एक मेजर ब्रेकआउट आ चुका है असेंडिंग वेज के पैटर्न में से एंड इस वेज के पैटर्न में ब्रेकआउट आने की वजह से स्टॉक लगातार एक बुलिश मोमेंटम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में जिससे आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि एक बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये एक रिटेल ट्रैप हो अब एंड अब एक स्टॉक के अंदर एक मेजर मोमेंटम आने वाला है एंड उसकी वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसमें एक लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक के अंदर अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है या ऐसा मोमेंटम आता है तो वो एक लेवल तक ही मूव कर सकता है। सिंपल सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टेक्निकल्स वाइज कभी भी अगर किसी स्टॉक में असेंडिंग वेज के पैटर्न में से ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर जो ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम आता है वो ऑलमोस्ट इसका जो विड्थ होती है उसके बराबर होता है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, उसके बाद आपकी इसकी रियलिटी से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये हो सकता है एक रिटेल ट्रैप हो। आप देख सकते हैं यहाँ 18% की इसकी विड्थ है एंड सेम 18% के लेवल पे ही ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 18% लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिली थी एंड काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली थी जिन लोगों ने यहाँ नीचे के लेवल्स पे या मिड में पोजीशन बनाई थी। बट स्टिल स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन से एंड स्टॉक ने अभी भी एक बड़ा मोमेंटम किया है एंड जिन लोगों ने यहाँ पे इस ऊपर के लेवल में इसमें नई पोजीशन बनानी होगी, एक अच्छा चांस है कि वो यहाँ एक रिटेल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, साथ साथ इसके बाद मैं आपको इसके आने वाले टाइम के टारगेट्स की बात करूंगा, उसके बाद मैं इसमें नई पोजीशन बनाने के लेवल्स की बात करूंगा एंड साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता रहूंगा जो आपको इस शेयर के अंदर एक प्रॉफिट करने में हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल पे और ले जाना चाहता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के बारे में, कि अदानी एंटरप्राइज अदानी ग्रुप का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं एंड साथ साथ कंपनी 7% रैली की थी बीएसई में फ्राइडे के दिन एंड स्टॉक लगातार, इसमें वही चीज बोली हो कि लास्ट के 5 दिन से स्टॉक लगातार रैली कर रहा है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता था वो ये है कि अब एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ सकता है, यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में जा सकता है एंड अगर ऐसा स्टॉक में होता है तो जिन लोगों ने 1610 1615 के लेवल के ऊपर यहाँ पोजीशन बना के रखी होगी वो लोग इस रिटेल ट्रैप में, वो लोग इस कंसोलिडेशन में फंस सकते हैं। तो मैं आपको यही सजा देना चाहूंगा, यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 1600 के लेवल के ऊपर इसमें पोजीशन बना के रखी हुई है तो आपको अगर मंडे के दिन एक भी नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आपको उसमें से इमीडिएटली एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि स्टॉक इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम कर चुका है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद ही स्टॉक एक दोबारा बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको एक चीज बताऊं
कि कभी भी मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ बायर्स पैसा कमाएं। हमेशा अगर बायर्स अर्न कर रहे हैं तो सेलर्स का भी टाइम आता है। तो सेम चीज मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि आप यहाँ एक रिस्की ट्रेड में ना फंसें। इसके लिए यहाँ पे अगर एक भी नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक भी बियरिश कैंडल देखने को मिलती है तो आपको इस पोजीशन से इमीडिएटली एग्जिट कर देना चाहिए एंड एक नई पोजीशन एग्जैक्ट सही लेवल्स पे ही बनाना चाहिए, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहता हूं जहां तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करके आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ इसकी इमीडिएट मेजर सपोर्ट जो बन जाती है वो बन जाती है 1615 से लेके 1580 तक की। ये बेसिकली ये कंसोलिडेशन आया था जब स्टॉक ने 18% का मोमेंटम कर दिया था, जब इसने अपनी इक्वल विड्थ का मोमेंटम कर दिया था एंड सेम लेवल अब एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो मंडे को अगर स्टॉक, यहाँ पे मैं आपको लेवल बताने वाला हूँ एग्जैक्ट 1698 लगभग 1700 के लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो आपको एग्जिट करना है एंड आपको वेट करना है स्टॉक में कंसोलिडेशन का। स्टॉक जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है आपको इसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी है। कंसोलिडेशन में ये कोई पैटर्न बनाएगा एंड उस पैटर्न का जब कोई ब्रेकआउट होता है तभी आपको उसमें एक नई पोजीशन बनानी है। इस तरीके से आप एक छोटे रिस्क के साथ एक बड़े रिवॉर्ड की ट्रेड ले पाएंगे एंड इस कंसोलिडेशन एंड इस रिटेल ट्रैप से आप बच पाएंगे। इसके आपके पोर्टफोलियो में भी नेगेटिविटी नहीं आएगी एंड एक आप अच्छे प्रॉफिट्स भी कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताना चाहता हूं। अगर ये लेवल जो कि 1590 के आसपास का है ये ब्रेक होता है स्टॉक में तो स्टॉक में एक और इमीडिएट सपोर्ट है 1550 की जिस तक ये आ सकता है। साथ साथ मैं आपको अगर फिबोनाची यूज करके दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज करूंगा एंड फिबोनाची से आपको दिखाऊं कि जहां से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ये लेवल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप देख सकते हैं कि 1560 के आसपास 38% की रिट्रेसमेंट लेवल है एंड साथ साथ इसी 1600 के लेवल के आसपास 23% की रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये दोनों इमीडिएट सपोर्ट बन जाते हैं, साथ साथ फिबोनाची की भी सपोर्ट बन जाती है। तो एक अच्छे लेवल्स हैं नई एंट्री के लिए। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन में आ जाता है तो आपको दोबारा इसमें कुछ दिन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब मैं इस कंपनी के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूंगा। कंपनी जैसा ग्रोथ कर रही है, कंपनी जैसे प्रॉफिट्स कर रही है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में जो भी बताया मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि अदानी एंटरप्राइजेस कोई नेगेटिव कंपनी है, कोई बुरी कंपनी है। अदानी एंटरप्राइजेस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है एंड अदानी एंटरप्राइजेस में ये पोटेंशियल है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दे। बट अभी मैं यहाँ इसके शॉर्ट टर्म की टारगेट्स की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म में इजीली 2000 का लेवल आप अचीव कर सकता है। बट ये लेवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक हेल्दी कंसोलिडेशन आए एंड उस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक दोबारा मोमेंटम करना स्टार्ट करे। अब आपको मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर ये स्टॉक के आपको टारगेट्स के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में 2000 टू 2500 3000 के लेवल भी अचीव कर सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है। कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे कमा के दे रही है एंड ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड ऐसी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है एंड तभी इसमें एक नई पोजीशन बनानी है। पोजीशन बना के रखी हुई है तो सही टाइम पे एग्जिट कर लेना है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।